हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही और उत्तर प्रदेश पुलिस में होमगार्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनकी वर्दी, ड्यूटी, सैलरी, बीमा, इस तरह के हम कुल 10 पॉइंटों पर आपको डिफरेंस बताएंगे। और ये जो डिफरेंस है इससे आप आसानी से जान पाएंगे कि किस में फायदा है और किस में नुकसान है। तो साथ ही शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्दी से। तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही और होमगार्ड की वर्दी है, दोनों की ही कलर में सेम है, सिलाई सेम है, सब कुछ सेम है। बस क्या डिफरेंस है, तो उनके बैच, यानी कि जो यहाँ शोल्डर पर बैच लगाते हैं, तो सिपाही उत्तर प्रदेश पुलिस ऊ प्रेप पू लगाएगा और होमगार्ड उत्तर प्रदेश होमगार्ड लगाएगा। ये जो यहाँ पर लोगो लगा हुआ है, इस पे सिपाही के उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा होगा और होमगार्ड के पुलिस की जगह होमगार्ड लिखा होगा। ऐसी उनकी कैप पे, ऐसी उनकी बेल्ट पे उत्तर प्रदेश होमगार्ड लिखा होगा। ये वर्दी में डिफरेंस है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं आपकी पोस्टिंग। ये पोस्टिंग में क्या अंतर है। जो आपके सिपाही हैं उनकी पोस्टिंग नॉर्मली 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर होनी है। 150 किलोमीटर कम से कम उनके घर से दूरी होनी है। एक जिला, जिस जिले में वो रहते हैं उसे छोड़कर, उसके बगल में जो दूसरा जिला है उसे छोड़कर, उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो सकती है, यानी कि उस तीसरे जिले में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, उसके बाद ही पोस्टिंग होगी। दो जिलों में आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती, एक आपका जिला और एक आपका पड़ोसी जिला। वहीं बात करें पोस्टिंग को लेकर होमगार्ड की, तो जो आपका करंट जिला है, जिस जिले में आप निवास करते हैं, जहां पर आपका मकान है, आपकी पोस्टिंग उसी जिले में होगी। इनफैक्ट आपकी खुद की तहसील में आपकी पोस्टिंग हो सकती है और आपका जो स्थानीय लोकल थाना है वहां पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये आपका पोस्टिंग में मेजर डिफरेंस है। जब एक सिपाही की पोस्टिंग इतनी दूर होगी तो आप समझ सकते हैं कि उसके सारे खर्चे वगैरह, उसका सारा टाइम वहीं पर जाएगा। और जब एक होमगार्ड की जो पोस्टिंग है वो आप ही के जिले में, आप ही के लोकल थाने तहसील में हो जा रही है, तो आप समझ सकते हैं उसका खर्चा, उसका सभी टाइम जो है वो अपने ही जिले में खर्च होगा और अपने ही घर के काम भी वो दूसरे देख सकता है। अब तीसरा जो डिफरेंस साथ है वो है ड्यूटी टाइम। तो 24 घंटे पुलिस की ड्यूटी होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही चाहे कोई भी रैंक का अधिकारी हो, 24 घंटे होती है। उसमें 12 घंटे की आपकी पिकेट ड्यूटी होती ही है। उसके बाद जो 12 घंटे बाकी के बचे उसमें पुलिस के अदर काम होते हैं, जिसमें उनका सेल्फ वर्क भी होता है, जो पर्सनली हम लोग काम करते हैं। लेकिन होमगार्ड के लिए ड्यूटी टाइम बिल्कुल फिक्स है, 8 घंटे। 8 घंटे आपकी जहां भी ड्यूटी लगे वहां ड्यूटी देनी है। उसके बाद होमगार्ड फ्री हो जाते हैं, वो अपने घर जाए, रिश्तेदारी में जाए, जहां उनका मन करे वहां जा सकते हैं। अब चौथा जो डिफरेंस है साथियों वो आ जाता है सैलरी का। मतलब सैलरी किसको कितनी मिलेगी। देखिए ये ही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है सिपाही और होमगार्ड में। सिपाही को मिनिमम जो सैलरी है बेसिक पे 21,700 है। करंट का डीए 58% है। जब आप 58% 21,700 का निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे, उसके अलावा एचआरए, ड्यूटी भत्ते, इस तरह के जो भत्ते मिलेंगे, तो लगभग महीने के 35 से 36,000 स्टार्टिंग में एक सिपाही को सैलरी मिल जाती है। और ये जो सैलरी ये मंथली है, ये दिन के हिसाब से काउंट नहीं होती है। वहीं बात करें होमगार्ड की सैलरी की, तो उनकी मंथली कोई सैलरी नहीं होती, उनकी सैलरी होती है डे वाइज। मतलब हर दिन के 600 रुपए प्लस डीए जो 58% है, टोटल हो जाता है 948 रुपए। यानी कि हर दिन का 948 रुपए मिलेगा। जिस दिन आप ड्यूटी करेंगे उस दिन का 948 मिलेगा, जिस दिन आप ड्यूटी नहीं करेंगे उस दिन का 948 नहीं मिलेगा। इस तरह से आपने महीने में जितने दिन ड्यूटी की है उतने की गुणा आप 948 में करेंगे तो महीने की सैलरी निकल कर आ जाती है। नॉर्मली अगर आप 28 से 30 दिन ड्यूटी कर लेते हैं, महीने में 300 दिन ड्यूटी कर लेते हैं, तो आपकी 29,000 के करीब सैलरी बन जाती है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि ये जो सैलरी है वो डे वाइज है, इसमें कोई भी मंथली सैलरी का प्रॉफिट नहीं है। अब पांचवा जो डिफरेंस आती है वो है छुट्टी का। उत्तर प्रदेश सिपाही के लिए छुट्टी 30 सीएल और 30 ईएल। 30 सीएल आकस्मिक लीव है, जिन्हें वो कभी भी ले सकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन, जब भी उन्हें साल भर में जरूरत पड़े। एक साल के अंदर 30 छुट्टी। और 30 ईएल हैं उप आर्जित अवकाश, जिन्हें वो एक साल में 1 या 2 बार में ले सकते हैं। 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन करके, 30 दिन से ज्यादा नहीं ले सकते। और साथियों ये जो दोनों ही तरह की छुट्टियां आपकी हैं 60 दिन की, अब सिपाही उन्हें छुट्टियों को ले या ना ले, लेकिन उनका कोई भी वेतन ना कटता है और ना जुड़ता है।
ऐसा नहीं है कि आपकी 30 छुट्टी है तो आपने 20 ली तो 10 दिन का वेतन और एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपने 30 की 30 छुट्टी काट ली तो आपका वेतन कट जाएगा। कुछ नहीं कटता है, ना ही जुड़ता है। वहीं अगर होमगार्ड छुट्टी लेता है तो उसका पर डे का 948 रुपए कट जाता है। मतलब उनका वही है कि जिस दिन ड्यूटी करेंगे उस दिन की ही उनको सैलरी मिले, यानी कि उनके पास कोई भी छुट्टी वाला प्रावधान नहीं। इसके बाद में आ जाता है आपका बीमा। कि बीमा अगर ऑन ड्यूटी एक सिपाही की डेथ हो जाती है तो बीमा जो है वो 1.5 से 2 करोड़ के बीच में है जो बैंक ऑफ बड़ौदा देता है। वहीं अगर इस तरह की सिचुएशंस होमगार्ड के साथ हो जाती है तो उनको 40 लाख तक का बीमा है जो इस समय शायद एचडीएफसी बैंक दे रहा है। और इसी तरह से क्रम में घटते चले जाएंगे अगर कोई कम कैजुअलिटी हुई है तो ये बीमा है। इसके बाद आती है आपकी भर्ती प्रक्रिया, दोनों की भर्ती कैसे होती है। तो देखिए सिपाही की भर्ती जो है वो उसके लिए क्वालिफिकेशन 12वीं पास चाहिए और होमगार्ड के लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास चाहिए। सिपाही जहां 18 से लेकर 22 साल तक ही फॉर्म भर सकते हैं, वहीं होमगार्ड में 18 से लेकर 30 साल तक के व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं। सिपाही में जहां एक बड़ा सिलेबस मिल जाता है जिसमें आपको सामान्य ज्ञान पूरे वर्ल्ड की याद करनी है, मैथ का बड़ा पोर्शन है, रीजनिंग का बड़ा पोर्शन है, हिंदी का बड़ा पोर्शन है, इंग्लिश के भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब एक अच्छा खासा सिलेबस है। वही सिलेबस की बात करें अगर होमगार्ड में तो वहां सिर्फ और सिर्फ आपका सामान्य ज्ञान है, वो भी कुछ निश्चित पॉइंट का, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और संसार से रिलेटेड कुछ निश्चित पॉइंट्स का सामान्य ज्ञान है जिसको आप पढ़ करके आसानी से पेपर क्लियर कर सकते हैं। इस तरह से आप भर्ती हो जाते हैं। ये भर्ती प्रक्रिया है इन दोनों में जो एक मेजर डिफरेंस है। यूपी पुलिस सिपाही की जो भर्ती प्रक्रिया है वो थोड़ी हार्ड है और होमगार्ड की उसके मुकाबले में बहुत ही इजी है। अब बात करते हैं कि एक्स्ट्रा ड्यूटी का प्रॉफिट क्या है। दोनों को अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा ड्यूटी का मतलब ये है कि आपकी जहां पोस्टिंग है अगर आप उससे दूसरे जगह पोस्टिंग जाते हैं, देखिए अगर सिपाही कहीं दूसरे जिले में जाता है तो उसको पर डे के हिसाब से ट्रेवल अलाउंस मिलता है, ठीक है। और अगर होमगार्ड दूसरे जिले में जाता है तो उसको पर डे के हिसाब से 150 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। वहीं अगर होमगार्ड 112 पर तैनात है और 112 की ड्राइविंग कर रहे हैं तो उन्हें मंथली 4 से 4,500 रुपए एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं। मतलब वही कि अगर आप 112 पर ड्यूटी देते हैं तो आपको हर दिन का 150 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है। जबकि अगर सिपाही 112 पर ड्यूटी देता है तो उसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिलता है। अब साथियों हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे खास है, जो होने वाला है आपके रेस्पेक्ट, आपके सम्मान को लेकर। सबसे पहला सम्मान हम सोच में बता देते हैं। सिपाही और होमगार्ड को लेकर लोगों की क्या सोच होती है। अगर एज ए कांस्टेबल आप हैं तो लोगों की सोच थोड़ी सी अच्छी होगी कि हाँ कांस्टेबल है। अगर होमगार्ड हैं तो लोगों की सोच थोड़ी सी डाउन हो जाती है कि अरे होमगार्ड ही तो है, ऐसे, ठीक है। वास्तव में तो सम्मान ना सिपाही को मिल रहा है इसके टाइम में, ना होमगार्ड को मिल रहा है। आप देख ही रहे होंगे पब्लिक की सोच क्या होती जा रही है, लेकिन वो गलत होती जा रही है। आप आज पुलिस को बुरा कहते हैं, जैसे ही पुलिस के फॉर्म निकलते हैं आप फॉर्म भरते हैं और पुलिस बनना चाहते हैं। अगर पुलिस बुरी है तो बनना क्यों चाहती है। पुलिस बुरी नहीं है, बल्कि जो प्राचीन काल से ये सुविधा चली आ रही थी बुराई वाली, उसी को लोग दोहराते जा रहे हैं। हमने अपने पूर्वजों से कहानियां सुनी, उसी पर हम बिलीव कर रहे हैं, इसलिए हम खुद जो है उसको एक्सप्लेन या मतलब हम खुद से कोई प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते। तो ये थी आपकी मेजर डिफरेंस यूपी पुलिस सिपाही और होमगार्ड के बीच। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सारी बातें आपकी पसंद आ गई होंगी, आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने सभी साथियों में और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।